नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं सत्यम स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अपनी बात करेंगे किसी भी संख्या में स्थानीय मान और जातीय मान, इसके अलावा कोई भी संख्या को भाग देने के लिए भाजकता के नियम, जिससे कि संख्या को देखते ही आपको पता चल जाए कि ये संख्या इस नंबर से विभाजित है या नहीं। कोई भी कितने अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या होती है, उसको किस प्रकार से अपने पहचान सकते हैं, कैसे क्वेश्चन हल कर सकते हैं, इन सभी बातों पर अपनी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले अपने बात करेंगे स्थानीय मान और जातीय मान की। तो दोस्तों, अपने बात करते हैं सबसे पहले स्थानीय मान और जातीय मान की। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो है स्थानीय मान और जातीय मान। सबसे पहले बात करूंगा मैं स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान में विशेषता स्थान की ली जाती है, क्योंकि इसमें जो अंक जिस स्थान पे है वो गुण काम करेगा। जैसे आपको मैं लिख दूं, कोई संख्या मैंने ये लिख दी। अब मैंने आपसे पूछा भी 5 का स्थानीय मान क्या है, तो आपको ये देखना है कि 5 किस स्थान पे है। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो 5 हजार की पोजीशन है, इसलिए 5 का स्थानीय मान हो गया 5000। अब दूसरी बात आती है भी, इसका जातीय मान क्या है। तो जातीय मान नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जाति मतलब जो अंक जिस जाति का होगा या जिस अंक को हमने जिस नाम से जानते हैं वही उसका जातीय मान होता है। जैसे मैंने कोई भी नंबर यहाँ लिखा और मैंने ये पूछा भी 7 का जातीय मान क्या होता है, तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा, क्योंकि जिस अंक को जिस नाम से जान रहे हैं वही उसकी जाति है। 3 का जातीय मान 3, 8 का जातीय मान 8, 5 का जातीय मान 5। अब क्वेश्चन किस प्रकार आता है कि जैसे आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे ये पूछा जाएगा कि 4 का जातीय मान स्थानीय मान से कितना कम है या 4 का स्थानीय मान जातीय मान से कितना अधिक है। तो 4 का स्थानीय मान 400 है, जबकि जातीय मान 4 कितना अधिक है, 396। 396 अधिक हो गया। इस प्रकार अपने स्थानीय मान और जातीय मान की पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार में एक दो क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब यूज हो तो आपको 9 का प्रयोग करना है, और कितनी बार करना है, जितने अंकों की बोल रहा है। 5 अंक की है तो 5 9 लगा दो, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर छोटी संख्या की बात करें तो छोटी संख्या में आपको 1 के आगे उतने जीरो लगाने हैं जितनी की संख्या आपको बनानी है। 5 अंकों की बनानी है तो 1 को काउंट करते हुए आप 5 पूरा कर देंगे, मतलब 1 कम करते हुए उतनी जीरो लगाएंगे। 5 अंकों की संख्या में 4 जीरो लगेगी, 3 अंकों की संख्या में 2 जीरो लगेगी, 10 अंकों की संख्या में 9 जीरो लगेगी। तो ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या का कंसेप्ट है। इसमें आपके क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस बताओ। तो आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है और सिर्फ आपको क्या रहेगा, जो लास्ट नंबर है वो 1 कम हो जाएगा और संख्याएं वही आएगी। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस है। अब बात करते हैं अपनी भाजकता के नियम की। तो भाजकता के नियम में मुख्य रूप से 2, 4 और 8 का, 3 और 9 का, 5 और 25 का ही नियम मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। उसके अलावा 6 का, 7 का और 10 का और 11 का थोड़ा कम महत्व है, लेकिन अपने सभी नंबर वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले 2 का भाजकता का नियम, जिस संख्या का लास्ट अंक 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से भाज्य होती है। अब अपने अगर 4 की बात करें तो 4 में क्या होता है, लास्ट के 2 अंक में अगर 4 का भाग जाता है तो वो 4 से भाज्य होता है। इसी प्रकार 8 में लास्ट के 3 अंक, इसमें लास्ट के 3 अंक में 8 का भाग जाना चाहिए और इसमें लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग जाना चाहिए। तो वो 2, 4 और 8 के भाजकता के ये नियम है। 2 में सिर्फ 2, 4, 6 और 8 लास्ट नंबर देखना आपको, और इसके अलावा 0 भी होता है तो भी वो 2 से भाज्य होता है।
इसमें लास्ट में 2 जीरो या फिर लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाए। इसमें लास्ट के 3 अंक या लास्ट में 3 जीरो हो तो वो 8 से भाज्य होती है। अब बात करते हैं 3 के भाजकता का नियम। 3 का भाजकता का नियम क्या है? अगर संख्याओं के जोड़ में, जैसे आपके सामने कोई संख्या लिख दी मैंने 8 3 5 7 4, अब आपको ये पता करना है कि ये 3 से भाज्य है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, इन संख्याओं का जोड़ करना है और उसमें 3 का भाग देना है। अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो संख्या 3 से भाज्य होगी, और अगर नहीं जाता है तो भाज्य नहीं होगी। जैसे अपने इसकी बात करें तो 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 7 23 और 4 27, 27 के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो ये संख्या है वो 3 से भाज्य है। अब 9 की भाजकता का नियम भी ये है कि जो भी संख्या, जैसे ये इसी संख्या की अपने बात करें, ये 9 से भाज्य एक नहीं है, तो इस संख्या के जोड़ के अंदर अगर 9 का भाग जा रहा है और ये भाग जा रहा है तो वो संख्या 9 से भाज्य है, अगर नहीं जाता है तो वो 9 से भाज्य नहीं है। इसके अलावा आप बात करेंगे अपने 11 की। 11 की भाजकता का नियम क्या है? 11 में अगर आपको कोई संख्या दी हुई है और उसमें सम और विषम स्थानों पर जो नंबर है उनके जोड़ का डिफरेंस या तो 11 के गुणज में होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो वो 11 से भाज्य होगी या नहीं होगी। मतलब जैसे ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 पे, 5 पे और 6 पे, सम स्थानों पे इन सब का जोड़ और विषम स्थानों पे इनका जोड़ का जो डिफरेंस है वो या तो हो 0 या 11 के गुणज में। अगर इस टाइप का होता है तो वो संख्याएं 11 से भाज्य होती है। जैसे अपने इस क्वेश्चन को करते हैं, 3 और 3 6, 6 और 5 11। अब सम स्थानों की बात करें, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 में से अगर अपन 11 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, जो कि न तो 0 है और न ही 11 का कोई गुणज है, तो ये संख्या 11 से भाज्य नहीं होगी। अब अपने बात करते हैं 6 की भाजकता का नियम। 6 की भाजकता का नियम कोई विशेष नियम नहीं है। जो संख्या 2 से और 3 से भाज्य होती है वो संख्या 6 से भी भाज्य होती है। अब बात करते हैं अपने 7 का। तो 7 का भाजकता के नियम 7 और 8 भाजकता के नियम बनते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आज तक अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो सिर्फ एक ही आया है कि जब किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति हो और वो पुनरावृत्ति किस रूप में हो जाए, 6 संख्या के रूप में हो जाए। मतलब कोई भी नंबर 6 बार रिपीट हो जाए तो वो संख्या 7 से भाज्य होगी। क्योंकि कोई क्वेश्चन इस टाइप से आए भी, आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे दिया भी, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। इसमें आपको 3 6 बार रिपीट हो रहा है, 4 भी 6 बार रिपीट हो रहा है और 5 भी 6 बार रिपीट हो रहा है, और नीचे लिखा हुआ है उपयुक्त सभी। और आपको क्वेश्चन ये करना है कि निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। अगर आपको ये नियम नहीं पता होगा तो आपको सब में भाग दे के देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जरूर आसान है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को हल करोगे तो आपके 2 से 3 मिनट वेस्ट होंगे, जो कि आपका एग्जाम के स्तर से बहुत ही नुकसानदायक साबित होंगे। और अगर आपको नियम पता है तो आप इसको फटाक से इस पे टिक लगा देंगे कि ऊपर वाली सभी संख्याएं हैं वो 7 से विभाज्य हैं, क्योंकि 7 की विभाजकता का ही नियम है कि अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट हो रही है तो वो 7 से विभाज्य होगी। अब बात करते हैं भाजकता के अगले नियम 5 और 25 के भाजकता के नियम के बारे में। तो आपको पता है 5 का भाजकता का नियम, मतलब जिसमें लास्ट अंक या तो 0 हो या 5 से भाज्य हो, या तो 0 हो या 5 हो, एक ही बात बोल सकते हैं हमने, 0 या 5 हो तो वो 5 से भाज्य होगा। और अगर बात करें 25 की तो लास्ट में या तो 2 0 हो या वो संख्या क्या हो, 25 से भाज्य हो। लास्ट के 2 अंक 2 0 या 25 से भाज्य हो
तो वो संख्या 25 से भाज्य होती है, कि वो है 10 का। 10 के भाजकता का नियम सबसे आसान है, अगर लास्ट में 0 लगा हुआ है, 2 0 लगे हुए हैं या 3 0 लगे हुए हैं तो वो 10 से विभाज्य है। तो दोस्तों ये थे आज की भाजकता के नियम। उसके अलावा स्थानीय मान और जातीय मान, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।